डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का टॉपिक मेरे हिसाब से बहुमूल्य है। यदि मैं अमूल्य नहीं भी कहता तो बहुमूल्य है। और आप सब ने खूब धार्मिक साहित्य पढ़ा है, आप सब बहुत विद्वान पाठक हैं, लेकिन इस नज़रिए से आपने कभी सोचा नहीं, क्योंकि आपको बताया भी नहीं गया। देखिए, अभी तक पारंपरिक नज़रिया ये रहा है कि जब कभी आप अपने बाबाओं के पास, धर्मगुरुओं के पास, कथावाचकों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो वो उसका एक ही कारण बताते हैं और एक ही समाधान बताते हैं। आप उनके पास जाते हैं अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर, अपनी आर्थिक समस्या को लेकर, वगैरह वगैरह, और उन सब का, अपने जीवन के दुखों को लेकर, और उन सब का वे आपको एक ही कारण बताते हैं: आपके पूर्व जन्म के दोष या प्रारब्ध दोष, जिनकी वजह से आपके ग्रह बिगड़े हुए हैं, आपके पितृ बिगड़े हुए हैं, आपके उसमें वास्तु दोष है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, जिसका वो समाधान करने की बात करते हैं। तो मैं इसके उल्टा क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और गौर से सुनिएगा। यदि अच्छा लगे तो आगे देखिए, अन्यथा मत देखिए। देखिए, आपकी और हमारी 90% समस्याओं की जो जड़ है वो तीन चीज़ें हैं। एक, घटिया राजनीतिक व्यवस्था और घटिया राजनीतिक कानून। दूसरा, बेहुदा सामाजिक परंपराएं। और तीसरा, यूजलेस धार्मिक मान्यताएं, जो आपको गरीब बना के रखती हैं, आपका टाइम किल करती हैं, आपका पैसा किल करती हैं, आपका माइंडसेट दूषित करती हैं। ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक विरोधाभास है वो समझिए कि आपके धर्मगुरु कहते हैं समस्याएं वही हैं। आपके धर्मगुरु उसका कारण क्या बताते हैं कि ये आपके प्रारब्ध जनित दोष हैं, या आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आप भोग रहे हैं, और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो तीन चार रूपों में हो रही है। आपके ग्रह बिगड़े हुए हैं, आपके पितृ बिगड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें, और आपको उन चीज़ों में सुधार करना है। लेकिन मैं उसके उल्टे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो पूर्व जन्म वगैरह वाली बातें बात की हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तीन बातें हैं, ये आपकी 90% 90% समस्याओं का कारण है। वो ये: एक तो घटिया राजनीतिक कानून, दूसरी घटिया सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा बेहुदा या यूजलेस धार्मिक मान्यताएं। अब हम एक एक करके समझेंगे ये किस किस्म से काम करते हैं। देखिए, आपके पूर्वजों ने और आपने जी तोड़ मेहनत करके संपत्ति बनाई। अब कोई वक्फ बोर्ड सरीका या वक्फ कानून सरीका कोई सिस्टम आपकी जमीनों को हड़प लेता है, आपके गांव की प्रॉपर्टी हड़प लेता है। अब इसमें पूर्व जन्म की बातें कहाँ से आ गई? इसी प्रकार जब हमारे वनवासी भाइयों की जमीनों को, उनके जंगलों को, मतलब उनके जल जंगल और जमीन को, जब अंग्रेजों ने कॉलोनियल लॉज बनाकर ग्रैब या कैप्चर किया था, तब इसमें उनके पूर्व जन्म की बातें कहाँ से आ गई? अब दोनों की जरा फर्क को समझिए कि हम जो सो कॉल्ड हिंदू या मिडिल क्लास है, जो भी आप कह लें, जब कारण दूसरे डायमेंशन पे लेके जाते हैं तो हम सरकारों के खिलाफ कभी विरोध नहीं करते। और यही मैं आपके समस्याओं के कारण आपके बाबाओं को और धर्मगुरुओं को बता रहा हूं कि ये सरकार कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए कहीं ये, या तो इनके दिमाग में ये चीजें नहीं आती, और आती भी हैं तो ये आपसे छल कपट करते हैं और मूल कारण को नहीं बताते। ये आपको किस डायमेंशन में ले जाते हैं? पूर्व जन्म के पाप, प्रारब्ध वगैरह वगैरह, और उसी से आपके ये हवन पूजा पाठ कराते रहते हैं। लेकिन यदि ये कहें कि नहीं, शासन की नीतियां इसके रूट कॉज में हैं, तो ये स्टेट फंडेड बाबा हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बाबा हैं, शायद इनको दिक्कत हो जाए। लेकिन मैं आपको उदाहरण दर उदाहरण देके बताऊंगा कि कैसे इन पॉलिटिकल व्यवस्थाओं की वजह से, इन पॉलिटिकल लॉज की वजह से हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, और उसका समाधान हवन पूजा पाठ ना होकर दूसरे ही लेवल पर हमको ढूंढना चाहिए। और जो ढूंढता है उसको समाधान मिलता भी है। अब मैं आपको ब्रिटिश राज की बातें बताऊंगा कि जब आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ, तो उनको बताने वाले उनके पंडा पुरोहित ये नहीं थे जो बताएं कि पूर्व जन्म के पाप इसका कारण है। तो हमारे आदिवासी भाइयों ने अपने प्रिमिटिव हथियारों को लेकर, उनके पास तीर कमान थे, उनके पास हसिया था, उनके पास कुल्हाड़ी था, उनके पास जो भी था, उससे लेके उन्होंने भरपूर विरोध किया और हिंसक विरोध किया, और सरकार को आदिवासी भाइयों के पक्ष में कानून बनाना पड़े।
और उनकी समस्याएं, मैं ये नहीं कह रहा 100% सॉल्व हो गई, लेकिन फिर भी उनका बहुत हद तक समाधान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके धर्म गुरुओं ने उनको पूर्व जन्म वाली जो चटनी है वो नहीं चटाई थी। अब उसके जस्ट अपोजिट अब आपकी और हमारी दुखों पर नजर डालें, तो जब कभी हमारे धर्मगुरुओं के पास हम अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, तो ये कभी नहीं बताते कि हमारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज किसी गलत पॉलिटिकल विल में है, कोई गलत कानून है जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, इस बात को कई एंगल से समझा जा सकता है। जैसे आपकी और हमारी फूड चेन में टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, माने इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य को खाने वाला गिद्ध, वो गिद्ध की पूरी प्रजाति खत्म हो गई है। हमारे और आपके शरीर में, मांस में, रक्त में इतने टॉक्सिक टॉक्सिक का मतलब जहरीले और पॉइजनस एलिमेंट आ गए हैं। अब इसको आप एक दूसरे तरीके से देखिए। आप हम सब पंडितों के पास शादी संबंधी समस्याओं को लेकर जाते हैं, वो फिर आपकी कुंडलियों में इसका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन खुद विचारिए, यदि हमारी फूड चेन में इतने जहरीले केमिकल आ गए हैं, उससे लड़कों में हार्मोनल बदलाव हो गए हैं, वो लड़कियों से तरीके होते जा रहे हैं, और लड़कियों में हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, वो लड़कों से तरीके होती जा रही हैं। अब मुझे बताइए भला कि इसमें अब शादी या इस किस्म की जो जो प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं, इसमें कुंडली का और ग्रह नक्षत्रों का क्या लेना देना? ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा, जो बल्कि हमारी नई जनरेशन जो जेन जी कहलाती है, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। अब इसका हमारे पूर्व जन्म और कुंडली और ग्रह दोष से क्या लेना देना? ये तो बात ये कि गवर्नमेंट ने उन सारे हैजार्डस केमिकल्स को खेती में अलाउ कर दिया है, जो दुनिया के देशों में बैन है। लेकिन कोई भी धर्मगुरु, कथावाचक इस ब्रॉड समस्या का, हर घर में समस्या है, शादी लायक लड़के लड़कियां हैं और शादियां हो नहीं रही हैं, उनका उनका सेक्स, उनका रुझान धीरे धीरे चेंज हो गया है, लेकिन इसके मूल कारण पे ना जाकर कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये सब बर्बादियां कर रही हैं, ये फिर पहुंच जाएंगे कहाँ? कुंडलियों में। इसी चीज को आप समझिए रोजगार के मौकों पर। अब जिस किस्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोटिक्स आ रही है, क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं, बहुत सारे जॉब अब नहीं टिक सकते। लेकिन आप अपने धर्मगुरुओं के पास जाएंगे तो फिर उनका वही गाना चलेगा, पूर्व जन्म के पाप हैं और कुंडली में इस बात का दोष है, और इसका आप ऐसा ऐसा समाधान करा लीजिए। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ, इसके पहले पार्ट को कंक्लूड कर रहा हूँ। इसकी बॉटम लाइन सिर्फ यही है कि हमारी समस्याएं और हमारे बाबाओं द्वारा बताए गए समाधान में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते हैं कि आप पूर्व जन्म की तरफ देखिए, और मैं कहता हूं कि नहीं, आपकी समस्याओं का कारण आपकी घटिया राजनीतिक व्यवस्था, घटिया सामाजिक व्यवस्था और बेहुदा धार्मिक मान्यताएं हैं। कृपया इस पर विचार कीजिए। जिंदगी है आपकी। दैट्स इट।